नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। तो दिल्ली एनसीआर की अगर बात कर ली जाए तो लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जी हां, हालांकि पूरे देश भर में इस वक्त बारिश हो रही है, लेकिन बारिश दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए भी कहर बनकर आई है, मुश्किलें बढ़ा दी है। एनसीआर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बारिश की वजह से यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित है। ऑफिस के लिए निकले लोग ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं। जगह जगह हो रहे जल जमाव की वजह से लोग काफी परेशान हैं। मंगलवार सुबह अचानक आसमान में बादल घिरे और झमाझम बारिश शुरू हो गई। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार गुरुग्राम मानेसर केंद्र के मुताबिक दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, प्रीत विहार, मध्य दिल्ली, नई ऐनी दिल्ली, वहीं दक्षिणी दिल्ली समेत कई स्थानों पर इस वक्त गरज कर बारिश हो रही है और बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो झमाझम बारिश हो रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और बारिश की वजह से सड़कों पर जाम की स्थिति है, क्योंकि जगह जगह जल जमाव की स्थिति भी पैदा हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार कि कई इलाके में अभी और भी बारिश होंगे और येलो अलर्ट जारी किया गया है। शहर शहर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और दिल्ली की तस्वीर है। हालांकि काफ़ी दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे इस बारिश को लेकर, और बारिश आई तो, लेकिन बारिश इस तरीके से आई कि लोग परेशान हैं। तो झमाझम बारिश और बारिश के बाद से जनजीवन अस्त व्यस्त। हम आपको 3 तस्वीर दिखाने जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, जहां बारिश की वजह से गर्मी से राहत तो लोगों को मिली है, लेकिन दिल्ली एनसीआर को पानी पानी कर दिया है। चलिए अब आपको बारिश की 4 तस्वीरें हम दिखाते हैं। देखिए बारिश की वजह से कैसे हाहाकार मचा हुआ है। तो इंडिया गेट, राजपथ, साउथ एवेन्यू, ये 3 तस्वीर है जो बारिश के बाद से पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। एक बार आपको फिर से बता दें कि झमाझम बारिश हो रही है। बारिश को लेकर लोगों के मन में थोड़ी खुशी भी है, क्योंकि गर्मी से लोगों को राहत मिली है, थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन इस बारिश ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। और इंडिया गेट की पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर राजपथ की है, वहीं तीसरी तस्वीर साउथ एवेन्यू की है। और सभी जगहों पर आप देखिए कि झमाझम बारिश के बाद से जल भराव की स्थिति देखने को मिले। हालांकि इंडिया गेट और राजपथ में सामान्य स्थिति है, वहाँ बारिश हो रही है, लेकिन साउथ एवेन्यू की अगर बात कर ली जाए तो सड़कों पर वहाँ पर पानी भरा हुआ है। और आइए हम आपको नोएडा की तस्वीर दिखाते हैं। नोएडा में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, जहाँ बारिश के बाद से कई जगहों पर जल भराव हो गया है, यानी कि पानी भर गया है सड़कों पर, और जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमराई है। और ये तस्वीर नोएडा की है। हालांकि देश भर की अगर बात कर ली जाए तो कई ऐसे इलाके हैं पहाड़ से लेकर ज़मीन तक जहां बारिश हो रही है, और बारिश के बाद से स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है, लेकिन ये स्थिति नोएडा की है। और अब आपको हम लिए चलते हैं दिल्ली के राजपथ, जहां पर झमाझम बारिश के बाद से वहां की स्थिति क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देखिए, राजपथ की ये तस्वीर है। हालांकि मौसम बहुत सुहाना है, बारिश के बाद से लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन इस राहत के सांस के साथ साथ जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं या घर से बाहर जो काम के लिए निकल रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें हैं। लेकिन झमाझम बारिश दिल को बहुत ही सुकून देता है। और राजपथ के बाद आपको हम इंडिया गेट की तस्वीर दिखाते हैं। इंडिया गेट पर भी कुछ इसी तरह का नज़ारा है। झमाझम बारिश के बाद काफ़ी खूबसूरत मौसम और बारिश। और दिल्ली का इस वक्त हाल क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि आज दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया है। पानी भरने के बाद से ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई है। हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिरकार वहाँ पर क्या स्थिति है, और हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। और मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। जी, आप बताइए कि इस वक्त दिल्ली की जहाँ तक बात करें तो दिल्ली में भी
बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे बारिश को लेकर। मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश हो रही है, लेकिन बारिश को लेकर कई जगहों पर स्थिति काफ़ी खराब भी है, क्योंकि जल भर जाने के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति है। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए विद्या, इस वक्त हम दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईओवर पे मौजूद है। आप हमारे इस बगल देख सकते हैं, महारानी बाग ये रोड जाता है। और देखिए जाम किस प्रकार लगा हुआ है, करीब करीब 2 से ढाई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। कतारें लगी हुई है कार की, और तमाम जो गाड़ी है उसकी कतारें लगी हुई है। अगर हम बारिश की बात करें तो पिछले कई दिनों से दिल्ली वासियों को इंतजार था कि बारिश हो, और बारिश ने गर्मी से तो राहत दी है, लेकिन जो जाम है, जो भारी जल जमाव है, उससे दिल्ली वासियों की मुसीबत बढ़ चुकी है। जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो बस में ट्रेवल कर रहे हैं। तो अगर हम दिल्ली के आईटीओ की बात करें विद्या, तो दिल्ली के आईटीओ में भी भारी जल जमाव है, और ऐसी भी तस्वीरें देखने को आई कि बसों में जो लोग हैं वो अपने पैर को ऊपर कर ले रहे हैं, और तो पूरा पानी भर चुका है। ऐसे में तमाम दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग की बात करें तो करीब 4 से 5 दिनों तक अब ये बारिश हो सकती है। और देखिए, अगर आसमान की बात करें तो आसमान भी काले नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि हवाएं तेज हो सकती हैं और दिल्ली एनसीआर का मौसम अभी ठीक इसी प्रकार कुछ दिनों तक रह सकता है विद्या। बिल्कुल, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वाकई में एक लंबा सा जाम लगा है। सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जाम में फंसी हुई है, लेकिन मौसम बहुत ही सुहाना है, खूबसूरत है। झमाझम बारिश के बाद से अब जो मौसम थोड़ा साफ हो रहा है, और इस वक्त लोग धीरे धीरे अपने अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, और इसके बाद ही जाम की स्थिति है। पीयूष, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जहाँ इस वक्त आप खड़े हैं, वहाँ पर जैसे कि आपने तस्वीरें दिखाई कि बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, वहाँ पर जाम लग गया है, पानी भर गया है। क्या वहाँ पर राहत के लिए कोई कार्य किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, या जाम छुड़ाने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं? देखिए देखिए विद्या, ट्रैफिक पुलिस के अलग अलग जो जवान हैं वो ट्रैफिक को कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं, तो सुविधाजनक बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि इस जाम में अभी फिलहाल यहाँ पे पानी आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि पानी का जो जल जमाव है वो आईटीओ की तरफ है, अलग अलग इलाकों में है। लेकिन जो जाम है वो 3-3 किलोमीटर कहीं कहीं है, इसलिए जो पुलिस के जवान है या जो ट्रैफिक के जवान है वो तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से यातायात बाधित ना हो सके। हालांकि उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है विद्या। जी, बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है, और बारिश के बाद से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। लोग अपने अपने घरों से अब निकल रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति भी है। हम 3 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं बारिश की, और किस तरीके से वहाँ पर स्थिति है। ये देखिए, ये 3 तस्वीरें, लेकिन ये देश के अलग अलग हिस्सों की है, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये मोती बाग, सरिता विहार और नोएडा की तस्वीर है, जहां आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है, और बारिश के बाद से स्थिति वहां पर किस तरीके से है वो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पहली जो तस्वीर है मोती बाग की है, जहां पर काफ़ी पानी भर गया है, लेकिन पानी में गाड़ी रेंगते हुए। वहीं दूसरी तस्वीर सरिता विहार की है, यानी जिस तरीके से झमाझम बारिश हुई, आप समझ सकते हैं कि सड़कों पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है, लेकिन बारिश ज़ोरदार हो रही है। वहीं नोएडा की अगर बात कर ली जाए तो नोएडा में भी कुछ इसी तरह के आलम हैं, लेकिन जल भराव की जो स्थिति थी वो कुछ घंटों के लिए, कुछ क्षण के लिए वो धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है, और लोग सामान्य स्थिति में पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, और आपको बता दें कि पीयूष तिवारी जो लगातार दिल्ली से हमको जानकारी दे रहे हैं। पीयूष, इस वक्त मौसम का क्या हाल है? देखिए विद्या, जाम की अगर हम बात करें तो जाम खुलने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं, देखिए लंबी लंबी कतारें अभी भी लगी हुई हैं। अगर हम नीचे की बात करें, ये महारानी बाग की तरफ इलाका जाता है। अगर हम आपको पीछे इस फ्लाईओवर को दिखाएं तो फ्लाईओवर पे भी तमाम तरीके के जाम लगे हुए हैं, और लगातार देखिए आप, ये फ्लाईओवर है, और फ्लाईओवर पे भी कई घंटों से ये जाम लगा हुआ है, और इस जाम को खुलवाने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जाम खुलने का नाम नहीं ले रहा है। और उस साइड की अगर हम बात करें, उधर नोएडा का इलाका पड़ता है, और नोएडा के रोड में भी काफ़ी जाम लगा हुआ है। देखिए आप, तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं, लेकिन जो बारिश की वजह से जो दिक्कतें हो रही हैं दिल्ली वालों को या नोएडा वालों को, और ये दिक्कतें अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि सरकारें लगातार दावा करती हैं कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। लेकिन निश्चित तौर पे देखिए, ये कोई इस साल की बात नहीं है। हर साल
हर साल यही हाल होता है और जो आला अधिकारी हैं इस विषय से जुड़े हुए, वो कहीं ना कहीं संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसी वजह से ये दिक्कतें हो रही है विद्या। बिल्कुल। जैसे आप जिस जिस जगह पे आप खड़े हैं, ऐसा लगता है देखकर कि काफ़ी देर से लोग वहाँ पर मुश्किलों में हैं, यानी कि ट्रैफिक जाम की स्थिति है। लेकिन मौसम धीरे धीरे साफ हो रहा है। इस वक्त पानी पूरी तरीके से, यानी कि बारिश जो है वो बंद हो चुकी है पीयूष। जी बिल्कुल विद्या। विद्या देखिए, बारिश तो बिल्कुल बंद हो चुकी है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि जो बारिश है वो रुक रुक कर होगी और आने वाले दिनों 2-3 दिनों तक हो सकती है। और जल जमाव की बात करें तो जल जमाव जहाँ जहाँ हुआ है, कहीं कहीं जल जमाव कम हो रहे हैं और जो दिक्कतें हैं वो कम हो रही है, लेकिन जहाँ पानी की निकासी नहीं है वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में जल जमाव हो जाने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है विद्या। बिल्कुल। निश्चित तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे, चाहे दिल्ली हो या मुंबई या फिर किसी भी शहर में आप चले जाइए, इस वक्त सबसे जो बड़ी समस्या है वो ये कि बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति। हालांकि इस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई, काफ़ी बातें होती है, पैसे भी खर्च किए जाते हैं, नाले की सफाई के लिए अलग बजट है, लेकिन इसके बावजूद भी उस पर कार्य नहीं होते हैं। और कहा यह जाता है कि इसमें एक बहुत बड़ी लापरवाही भी है, या फिर आप करप्शन भी इसे कह सकते हैं पीयूष। कहीं ना कहीं वही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल विद्या, देखिए ये इस वर्ष की बात नहीं है, पिछले कई सालों से यही मामला चल रहा है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि पिछले साल भी जल जमाव हुआ था और अलग अलग सरकारें हमेशा दावा करती है कि हमने दिल्ली में ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली है, ऐसे में पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं और हल्की फुल्की बारिश से इतने भारी जल जमाव हो जाना और इतने परेशानियां होना, ट्रैफिक जाम हो जाना, ऐसे में तमाम सवाल खड़े करता है उन अधिकारियों पे भी और उन जिम्मेदार सरकारों पे भी जो दावा करते हैं कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। लेकिन आप देखिए, आज 2 घंटे या 3 घंटे की बारिश ने दिल्ली के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। हालांकि गर्मी से थोड़ी राहत जरूर पाई है दिल्ली वासियों ने और प्रदूषण से हल्की फुल्की राहत पाई है, लेकिन जो जाम की अगर दिक्कत की हम बात करें तो दिल्ली में जाम की समस्या काफी बड़ी है और एक हल्की फुल्की बारिश से इतनी बड़ी संख्या में जाम लग जाना, ये निश्चित तौर पे बड़े सवाल खड़े करता है विद्या। बिल्कुल पीयूष, दिल्ली की वो कौन कौन सी जगह है, खासकर वो कौन कौन सा इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है इस वक्त? देखिए विद्या, अगर दिल्ली के हम इलाकों की बात करें तो धौला कुआं जनपद, आईटीओ और महारानी बाग के इलाके सहित तमाम वो इलाके हैं जो इस वक्त प्रभावित है इस जल जमाव की वजह से, इस बारिश की वजह से या फिर जाम की वजह से। तो ऐसे में सरकारों को अब से भी चेत जाना चाहिए, या जो जिम्मेदार अधिकारी है अब से भी चेत जाना चाहिए, क्योंकि मौसम विभाग लगातार कह रहा है कि ये बारिश कोई आज की नहीं है, अभी 2-3 दिन होगी या बारिश तो होनी ही है। तो ऐसे में क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं कि आगे जाकर इन परेशानियों को दिल्ली वालों को ना उठाना पड़े, ये सोचना होगा उन जिम्मेदार अधिकारियों को विद्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के बाद से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि सड़कों पर पानी भर गया है। हालांकि अभी इस वक्त मौसम साफ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश भर में बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश की वजह से आम जनता काफ़ी परेशान है। हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये 3 तस्वीर जहां भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। आपको बता दें कि गुजरात में जहां लगातार बारिश हो रही है, बारिश के बाद से नदियां उफान पर है, बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात कर लीजिए, अब तक 192 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर या फिर और भी कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ भारी बारिश के बाद से वहाँ बाढ़ जैसे हालात हैं, बाढ़ आ भी गई है। वहीं हिमाचल के किन्नौर की बात कर लीजिए तो वहाँ पर भूस्खलन होने के कारण एक बड़ा हादसा हुआ है। 9 लोगों की वहाँ मौत हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में। और कह सकते हैं कि इस वक्त पूरे देश के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर भारी बारिश ने कहर मचा रखा है। तो पहाड़ से मैदान तक बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांवों में बाढ़ आ गई है। सड़क मार्ग पर भी काफ़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि सड़कें टूट गई है। कई ऐसी बस्तियां थी जो पूरी तरीके से उजड़ गई है, जैसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि लगातार जो सुरक्षाकर्मी हैं या फिर प्रशासन के लोग हैं वो उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
और लगातार बारिश हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये बारिश नहीं बल्कि मुसीबत है। रायगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो रायगढ़ के तलिया गांव में भूस्खलन में कम से कम 84 लोगों की मौत हो गई है। मलबे से कल तक 53 शव निकाले जा चुके हैं। हालांकि आज चौथे दिन बचाव अभियान रोक दिया गया है और 31 लापता लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद से मरने वालों की संख्या 84 तक पहुंच गई है। हादसे में केवल 5 लोग जख्मी पाए गए। तो रायगढ़ में बड़ा हादसा हुआ जिसमें 84 लोगों की मौत हो गई है। 31 लोगों की अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार वो लोग कहां गए। हालांकि वहां के प्रशासन ने मृत घोषित कर दिए हैं उन 31 लोगों को और टोटल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 53 तो शव बरामद कर लिए गए, 31 लापता हैं और 5 लोग इस मामले में जख्मी हैं। भूस्खलन के कारण वहां पर 84 लोगों की मौत हो गई है। तो ये है इस वक्त की स्थिति। आपको बता दें कि भारी बारिश और बारिश के बाद से कहीं भूस्खलन तो कहीं बाढ़ और इससे लोग जूझ रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही है। रायगढ़ में 84 लोगों की मौत हो गई है। तो पहली तस्वीर गुरुग्राम की है, वहीं दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र की है, जहां बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। 84 लोगों की मौत हुई है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि रायगढ़ में भूस्खलन के कारण 84 लोगों की मौत हो गई है और अलग अलग जगहों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये जो तस्वीर है वो दिल्ली की तस्वीर है, क्योंकि आज दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश के बाद से लोगों का मिजाज तो काफ़ी अच्छा हो गया है क्योंकि मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन परिस्थितियां तब सामने आई जब सड़क पर पानी भर गया। तो झमाझम बारिश और बारिश से मौसम काफ़ी खुशनुमा हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि इस बारिश ने मुसीबत भी लेकर आई है। दरअसल सड़कों पर पानी भर गया है। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है और ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें, जहां बारिश के बाद किस तरीके से सड़कों पर पानी भर गया। हालांकि कोई भी कार्य रुकता नहीं है, जिंदगियां चलती रहती है। ऑफिस के समय हो गए हैं और ऑफिस के लिए लोग निकले हैं, हालांकि लंबा जाम लगा हुआ है कई जगहों पर। जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीर है 2 जगहों की तस्वीर है जहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर किस तरीके से पानी भर गया है। हालांकि पानी की निकासी की कोशिशें हो रही है, नाला जाम है, नाला साफ करने के लिए पहले से ही कई बार चर्चा हुई, बातें हुई, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। गुरुग्राम और दिल्ली की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। गुरुग्राम जो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, सारे जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो वहाँ पर है, लेकिन बारिश के बाद गुरुग्राम का हाल देख लीजिए, किस तरीके से वहाँ पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। दूसरी तस्वीर दिल्ली के राजपथ की है। दिल्ली के राजपथ की खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। झमाझम बारिश, तो 2 तस्वीरें गुरुग्राम और दिल्ली की, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आज जिस तरीके से बारिश हुई है और मौसम विभाग ने लगातार ये अलर्ट जारी किया है कि ये बारिश लगातार होती रहेगी, यानी अभी आने वाले, और सीधी तस्वीरें हम आपको गुरुग्राम से इस वक्त दिखा रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर बारिश हो रही है। बारिश के बाद से सड़कों पर पानी भर गया है। पानी भरने के बाद गाड़ियाँ रेंगती हुई नज़र आई, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि कोशिशें तेज़ है वहाँ पर जल्द से जल्द जल को निकासी करने के लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर 2 से 3 घंटे झमाझम बारिश हुई तो किस तरीके से हर शहर की स्थिति ख़राब हो गई है, दयनीय हो गई है। शहरों में जल भराव की ऐसी स्थिति हुई है कि लोग घर से बाहर निकलने में उन्हें काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ रही है, मुश्किलें हो रही है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति है, लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। ये तमाम चीज़ें हैं जो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम की ये तस्वीर है जहां पहली ही बारिश ने पोल खोल कर रख दी।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जल भराव की स्थिति है। सड़कों पर ऐसा लगता है जैसे कि तालाब बन गया है और प्रशासन के लोगों के द्वारा नालियों को ठीक करते हुए ताकि पानी को बहने में दिक्कत ना हो और लोगों को मुश्किलों से निजात मिले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये गुरुग्राम की तस्वीर है, जहां बारिश के बाद से जिस तरीके से सड़कों पर तालाब नज़र आ रहे हैं उसे ठीक करने की कोशिश हो रही है। और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी लोगों को सावधान कर दिया है कि अभी ये बारिश आने वाले समय में और भी होने वाली है। हाँ चल स्टार्ट कर। तो लोगों का घर से निकलना काफ़ी दुभर हो रहा है। एक बार आपको फिर से बता दें, गुरुग्राम की स्थिति है, काफ़ी दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे। मौसम में परिवर्तन को लेकर, बारिश को लेकर सबों ने दिल से वेलकम किया है, लेकिन बारिश के साथ साथ मुसीबत भी आ गई है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, यानी बाढ़ जैसी स्थिति है। हालांकि बाढ़ नहीं आई है, लेकिन सड़कों पर जिस तरीके से पानी भर गया है, ऐसे में देखने में तो ऐसा ही लगता है कि जैसे सड़क नहीं बल्कि तालाब है। लेकिन लोग उसी सड़क पर अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चल स्टार्ट कर। और ये हाल गुरुग्राम का है, जहां पर सारी व्यवस्थाएं बहुत ही विदेशी स्टाइल में बनाए हुए हैं। तो रायगढ़ जिले के महाड़ में भारी बारिश से हर तरफ तबाही का मंजर है। बाढ़ के कारण बाजारों में पानी भरे हैं। तो और अलग अलग जगहों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से हिंदुस्तान के अलग अलग इलाके में भी पानी भरा हुआ है, यानी कि जो बारिश हो रही है, बारिश के बाद से स्थिति काफ़ी खराब होती जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।